हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल success.com। सो लास्ट वीडियो में मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया था, बताया था नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। अब जरूरी नहीं है कि आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो, है ना। इंस्ट्रूमेंट आपका एक्यूरेट हो वो जरूरी नहीं है भाई, वियर एंड टियर हो जाता है, कभी पुराना हो गया, कुछ जंग लग गया, कुछ भी हो गया, पुराना हो गया तो खराब हो जाएगा ना। बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है तो बिल्कुल सही रीडिंग देखा, और खराब इंस्ट्रूमेंट हो गलत रीडिंग देगा। तो जो हमारे वर्नियर कैलिपर में एरर आता है उस एरर का नाम क्या होता है? जीरो एरर। क्या बोलते हैं उसको? जीरो एरर। अब जीरो एरर ही क्यों बोलते हैं, हीरो एरर क्यों नहीं बोल देते? जीरो एरर का मतलब हम किसके साथ डील करेंगे? जीरो के साथ डील करेंगे। अब जीरो कहां का है? वर्नियर में भी जीरो है, मेन स्केल में भी जीरो है। अब उनको देखेंगे, दोनों को, उन दोनों का खेल है इसके अंदर पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अब आप कुछ मेजर नहीं कर रहे, यानी कि आपके जो जॉज हैं, नीचे वाले जॉज हैं, वो आपने बिल्कुल बंद कर दिए, इस तरह से क्लोज कर दिए। नीचे वाले जॉज, सारे जॉज बिल्कुल बंद कर दिए। वर्नियर कैलिपर में कोई मेजरमेंट नहीं आ रहा। तो जब मेजरमेंट नहीं आ रहा तो रीडिंग कितनी आनी चाहिए? जीरो। पूरी की पूरी लेंथ कितनी आनी चाहिए? जीरो लेंथ आनी चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए? वर्नियर स्केल रीडिंग जीरो और मेन स्केल रीडिंग भी जीरो आनी चाहिए। कैसे? देखो, ये वाला केस जब आपका बिल्कुल बंद है, यानी सब कुछ जीरो है, ठीक है। अब अगर पूरा बंद है तो रीडिंग कैसी आती है? जीरो आती है। और कैसे आती है? देखो, हमको पता है हमारी रीडिंग क्या होती है। रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब अगर आप ये देखो, मैंने कहा ये बिल्कुल सही है, तो इसमें मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे? जहां पे वर्नियर का जीरो आ रहा है, वर्नियर का जीरो इसके जीरो पे आ रहा है। और कौन सी डिवीजन कौन साइड कर रही है वर्नियर में? पहली वाली कर रही है, यानी जीरो डिवीजन, जीरो डिवीजन। लीस्ट काउंट चाहे जितना मर्जी हो, आंसर कितना आएगा? 0 सेंटीमीटर। यानी लेंथ कितनी आएगी? 0 सेंटीमीटर आएगी। यानी कि अगर आपका जीरो और जीरो कॉन्साइड कर गए, अगर आपका जीरो और जीरो कॉन्साइड कर गए, यानी व्हेन जीरो ऑफ मेन स्केल कॉन्साइड विद जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जब दोनों के दोनों ऐसे आ गए, ये ब्लू वाला वर्नियर का है, ये वाला मेन स्केल का है, जब ये ऐसे आ गए बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, तो हम कहेंगे द इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम एरर। कोई एरर नहीं है। और अभी हमने देखा यहां रीडिंग जीरो आ रही थी, यानी जब बंद किया तो कुछ मेजर ही नहीं कर रहे, तो आंसर जीरो ही आना चाहिए, और आ रहा है जीरो। तो हम कहेंगे यहां पे कुछ मेजर नहीं कर रहे जब ऐसा है, यानी जीरो और जीरो एक लाइन में है। तो व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल, सो हम कहेंगे दिस कंडीशन इज, ये पहली वाली जो कंडीशन है ये है फ्री फ्रॉम जीरो एरर। फ्री फ्रॉम जीरो एरर, यहां पे कोई भी एरर नहीं है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है। तो जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को लैब में लेके जाएंगे, लैब से मेजर करेंगे, तो सबसे पहले ये चीज चेक करना उसको बंद करके, क्या जीरो आ रहा है? आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या इंस्ट्रूमेंट दोबारा खरीदोगे? अरे नहीं बाबू, उसी में सही करेंगे ना। कैसे करेंगे देखते हैं। अब कैसा हो सकता है? हो सकता है कि आपके वर्नियर का जीरो मेन स्केल के राइट हैंड साइड में आ जाए, जैसे इस वाले डायग्राम में है। क्या है? वर्नियर स्केल ये है, ये मेन स्केल है, वर्नियर का जीरो इसके राइट हैंड साइड में है। क्या है यहां पे? जीरो ऑफ वर्नियर इज ऑन राइट। याद रखेंगे, वर्नियर का राइट साइड में है। यार राइटिंग बड़ी बेकार हो गई मेरी, सही से लिख देते हैं एक बार। वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट हैंड साइड में है। इस एरर को क्या बोलेंगे? कभी आपने ऐसा बंद किया और आपने देखा तो आप बोलोगे ऐसा एरर कहलाता है पॉजिटिव। इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। ये वाला एरर है आपका पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। ओके, देखो राइट साइड में। अब देखो ये क्यों हो सकता है? ये क्यों हो सकता है भाई? मेरे को ये बंद करना था, सिंपल सी बात समझो। मेरे को ये वाला, ये दोनों जॉज बंद करने हैं। ये मेरा फिक्स्ड वाला जो है मेन स्केल का, ये वर्नियर वाला घूम के आएगा, बंद करना है, ऐसे बंद हो गया, ठीक है, पहले वाला केस। लेकिन अगर मैं कहूं ये थोड़ा आगे जा रहा है, मतलब इधर चिपक के नहीं कि वैसे इधर जा रहा है, तो क्या होगा? जब तो जो मेरा मेन स्केल है, मेन स्केल पे कुछ जंग लग गया, यानी कुछ एक्स्ट्रा कोटिंग आ गई, अब बंद कर रहा हूं, देखो बंद नहीं हो रहा।
पूरा बंद नहीं हो रहा, कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग आ रही है, आएगी ना, एक्स्ट्रा लेंथ मेजर हो जाएगी, पॉजिटिव लेंथ एक्स्ट्रा मेजर हो जाएगी, ज्यादा लेंथ मेजर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। क्या हो गया, पॉजिटिव जीरो एरर आ गया। जब ये आपका इस साइड आ गया तो पॉजिटिव जीरो एरर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। गलत लेंथ मेजर होगी ना हमारी, और किस वजह से हुआ, कभी यहाँ पे जंग लग गया या कुछ भी कोटिंग लग गई तो एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ जाती है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है, मतलब ये जो इसकी मोटाई है ना बढ़ जाएगी, तो ये थोड़ा आगे खिसक जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे आएगा पॉजिटिव जीरो एरर। अब देखो पॉजिटिव जीरो एरर में करेक्शन कहां से करेंगे, करेक्शन को चलो दोनों बाद में बता दूंगा आपको मैं। एक एरर आ गया पॉजिटिव जीरो एरर जब ये राइट साइड पे, अब अगर राइट में ना आकर ये लेफ्ट में आए, अब लेफ्ट में कैसे आ सकता है, सपोज ये वाला पार्ट आपका कोरोड हो रखा है, खराब हो रखा है, तो थोड़ा अंदर घुस गया, वो वर्नियर थोड़ा सा अंदर घुस गया, तो व्हेन वर्नियर इज ऑन लेफ्ट, यहाँ पे क्या है, वर्नियर जीरो ऑफ वर्नियर, जीरो ऑफ वर्नियर इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में इधर है, तो कौन सा एरर है, नेगेटिव जीरो एरर। इस केस को बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। सो आपके दो टाइप के एरर होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, और जब ऐसा हो जाए तो फ्री फ्रॉम जीरो एरर, कोई एरर नहीं है। तो एरर आपके दो टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब राइट में आ जाए तो पॉजिटिव, वर्नियर का जीरो लेफ्ट में आ जाए तो नेगेटिव जीरो एरर। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये रहा आपके साथ। अब आप एक चीज खुद सोचो, जब आपने पॉजिटिव जीरो एरर है, जब आपका केस पॉजिटिव जीरो एरर का केस है, पॉजिटिव जीरो एरर का केस मतलब जब आपको इधर मिल रहा है, तो यहां पे जो लेंथ है, यहां पर लेंथ एक्स्ट्रा मेजर हो रही होगी या लेंथ कम मेजर हो रही होगी। आप अगर खुद सोचे, यहां पे लेंथ एक्स्ट्रा मेजर हो रही है या कम मेजर हो रही है, तो देख लेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको दिखाता हूं आपको। यहां पर हो रही एक्स्ट्रा लेंथ मेजर, तो लेंथ घटानी है, यहां पे कम लेंथ मेजर हो रही है तो लेंथ बढ़ानी है। तो अभी देखते हैं क्या करना है इसमें हमने। अब देखते हैं, गलती तो मिल गई, एरर तो मिल गया कि हाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे, तो देखो करेक्शन इन जीरो एरर, करेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जीरो एरर को फाइंड करना है कि गलती कितनी है, तो पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव जीरो एरर का केस। ये वाला केस पढ़ा रहा हूं, पॉजिटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव में करेक्शन कैसे होगा, ध्यान देना, पॉजिटिव जीरो एरर होगा, मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव जीरो एरर, पीजेडी लिख रहा हूं, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर है तो साइन लगाएंगे पॉजिटिव, फिर लिखेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट ना भी लगाओ तो चल जाएगा, क्यों, एरर में देखना है कि कौन सी डिवीजन कॉन्साइड कर रही है। सबसे पहली चीज देखनी है कौन सी डिवीजन कॉन्साइड कर रही है, तो यहां हम देखेंगे तो ये वाली डिवीजन कॉन्साइड कर गई। कौन सी डिवीजन है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर कॉन्साइड विद मेन स्केल, तो हम लिखेंगे प्लस नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइडिंग, जो डिवीजन कॉन्साइड हो रही है, इनटू लीस्ट काउंट। तो ये होता है फॉर्मूला पॉजिटिव जीरो एरर का, कौन सी डिवीजन कॉन्साइड कर रही है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो और पॉजिटिव साइन लगा दो उसके आगे। तो इस केस में कितना जीरो एरर आ रहा होगा, अगर आप बताएं तो इस केस में जीरो एरर आ रहा होगा, प्लस कौन सी डिवीजन कॉन्साइड करी, 1 2 3 4 5, फिफ्थ डिवीजन, और लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, पॉजिटिव जीरो एरर आ गया 0.05 सेंटीमीटर। ऐसे आप जीरो एरर निकाल देंगे, ठीक है। तो जीरो एरर फाइंड करना आपको आ गया। पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं, कि कौन सी डिवीजन कॉन्साइड कर रही है, मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट से, आपको गलती मिल जाएगी, इतनी गलती है इसके अंदर, यानी ये जो एक्स्ट्रा लेंथ इसने मेजर करी है ना, ये इतनी लेंथ इसने मेजर करी, ठीक है। अब आप देखो कि नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं। नेगेटिव के अंदर कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है, नेगेटिव के अंदर भी बिल्कुल सेम है। नेगेटिव में देखेंगे, सेकंड बना रहा हूं, नेगेटिव जीरो एरर बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। इसके अंदर सबसे पहले लगाओ नेगेटिव साइन, नेगेटिव जीरो एरर है तो लगाओ नेगेटिव साइन, फिर नंबर ऑफ डिवीजन कॉन्साइडिंग फाइंड करो। पर इसमें एक चीज चेंज आता है, इसमें आता है 10 माइनस नंबर ऑफ डिवीजन कॉन्साइडिंग इनटू लीस्ट काउंट।
नेगेटिव वाले के केस में आएगा 10 माइनस, 10 में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग को, ठीक है। अब यहां पे देखो तो कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, ये प्रॉपरली नहीं कर रही है वाली, ये कर रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th डिवीजन स्ट्रेट लाइन बना गई, 9 वाली डिवीजन स्ट्रेट लाइन बना गई। तो मैं लिखूंगा मेरा नेगेटिव जीरो एरर कितना आएगा, -10 माइनस 9, जो डिवीजन कोइंसाइड कर गई, इनटू लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। ये लास्ट वीडियो में बता दिया था कैसे आया है। सो आएगा -1 इंटू 0.01 यानी कि -0.01 सेंटीमीटर का एरर है। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इतना एरर है, ठीक है। सो आपने जीरो एरर निकाल दिया, आपको पता चल गया जीरो एरर कैसे निकालते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे जीरो से कि लेफ्ट में है या राइट में है। पॉजिटिव नेगेटिव आप कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव में तो डायरेक्ट है, साइन लगाओ प्लस का, और कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है इनटू लीस्ट काउंट निकाल लो। नेगेटिव में क्या करना है, 10 माइनस डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ब्रैकेट जरूरी है, आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब आपको गलती निकालना आ गया, अब आपको एरर निकालना आ गया, तो करेक्ट रीडिंग कैसे निकलेगी वो देखो। अब गलती पता चल गई तो गलती सुधारेंगे ना, अब गलती सुधारना सीखो। तो देखेंगे गलती का सुधारीकरण, यानी गलती कैसे सुधारेंगे हम, करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे। तो कोई भी एरर हो, चाहे आपके पास कैसा भी एरर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जैसा भी एरर हो, उसका एक ही फॉर्मूला है करेक्ट करने का। सो आप देखेंगे करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे। करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ऑब्जर्व्ड रीडिंग कौन सी होगी, जो आपने गलत इंस्ट्रूमेंट से निकाली है, जो आपने फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया वो वाली रीडिंग, और साथ में अपनी गलती सुधारने के लिए माइनस जीरो एरर, लेकिन कैसा, विद साइन जरूर लगाएंगे। ये आपका एक फॉर्मूला आ गया करेक्शन का। करेक्ट रीडिंग कैसे निकलेंगे, ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लो, आपने लेंथ मेजर करी, तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। एक एग्जाम्पल लिखा, सपोज आपकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग 1.57 सेंटीमीटर थी, ठीक है। सपोज आपकी ऑब्जर्व रीडिंग थी 1.57 सेंटीमीटर, और आपको जीरो एरर दे दिया प्लस 0.02 सेंटीमीटर का। तो करेक्ट रीडिंग क्या निकलेगी, करेक्ट रीडिंग पता है हमें, ऑब्जर्व रीडिंग 1.57 माइनस जीरो एरर विद साइन। जीरो एरर विद साइन का मतलब साइन लगाएंगे पहले, प्लस 0.02 सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 1.57 माइनस 0.02, आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट रीडिंग 1.55 सेंटीमीटर। यह आपकी करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरह से आपने करेक्ट रीडिंग जो है वो निकालनी है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, ओके। अगर यहां पे सपोज ये नेगेटिव जीरो एरर होता तब क्या होता, नेगेटिव कर लो, यहां पे भी नेगेटिव कर लो, तो नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव, अब ये ऐड हो जाता, तब ये हो जाता 5.9 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। नेगेटिव जीरो एरर। अब देखो जब आपने करेक्ट रीडिंग निकाली नेगेटिव में तो रीडिंग बढ़ गई, यानी पहले कम मेजर हुई थी, और जब आप पॉजिटिव की निकाल रहे थे तो रीडिंग कम हुई, करेक्ट रीडिंग कम हुई, यानी पहले ज्यादा मेजर हो गई थी, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दिस वाज ऑल अबाउट द करेक्शंस एंड एरर्स इन वर्नियर कैलिपर्स। इतनी वीडियो, आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप फिलहाल इसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून टू सक्सेस.com। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो प्लीज यार, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहिए और किसी का नहीं। बाय।